हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनोली एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रूफ ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ड्राफ्ट सेटिंग टूल के लिए ड्राफ्ट सेटिंग टूल बार। ओके, ये ड्राफ्ट सेटिंग टूल बार आपके ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट अस सी, देखते हैं। तो यहाँ पर आपका टॉपिक ड्राफ्ट सेटिंग टूल्स। इसमें कई टूल्स आपके पास में आते हैं। ग्रिड, स्नैप ग्रिड, ऑर्थो मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप, पोलर ट्रैकिंग, सिलेक्शन साइकिल मेथड, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, क्विक प्रॉपर्टीज, डायनामिक इनपुट एंड शो एंड हाइड लाइन वेट। तो ये बॉटम टास्क बार में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपका ग्रिड और F7 इसकी शॉर्ट की है। तो लेट अस सी इन ऑटोकैड विंडो। तो ऑटोकैड विंडो में आप देखेंगे, आप ऑटोकैड को ओपन करेंगे तो नीचे आपके पास में ये आपका ड्राफ्ट सेटिंग टूल बार है नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले पास आपका ग्रिड ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप टास्क बार में देखेंगे कि दो तरह के कलर्स हैं। एक तो आपका ब्लू कलर आता है और दूसरा आपका ग्रे कलर आता है। ब्लू कलर ऑन करने के लिए होगा, ग्रे कलर ऑफ करने के लिए। तो आप इसको एक्टिवेट करने के लिए आप डायरेक्ट माउस का क्लिक भी कर सकते हैं, या कुछ सॉल्ट कीज होती हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज पहला आपका जो आइकन है यहाँ पे ग्रिड है। ठीक है, तो ग्रिड का यूज आप ड्रॉप F7 प्रेस करते हुए आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन में आपका यहाँ पर ग्राफ आपको दिया हुआ है, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। मिडिल बटन आप स्क्रॉल करोगे जूम इन जूम आउट, तो ये आपका जूम इन और आउट होगा, यानी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आप ग्राफ को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज ग्राफ को आप इसके जो एक्स एंड वाई डायरेक्शन है या ब्लॉक का जो साइज है आपके, ठीक है, ग्राफ का जो साइज है, इसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप राइट क्लिक में जाएंगे, यहाँ पे ग्रिड सेटिंग का ऑप्शन आता है। आप ग्रिड में जाएंगे तो यहाँ पर ग्रिड एक्स स्पेसिंग सपोज आप 1 करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप 1 करते हैं। मेजर लाइन एवरी, ठीक है, तो यहाँ पर 5 लाइंस बीच में आपके ड्रॉ है, आपने 10 दे दिया सपोज, और आप इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रेड, ये आपका डार्क कलर में जो लाइन आपकी आ रही है। ठीक है, ये लाइन आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 सेगमेंट यहाँ पर ब्लॉक बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यहाँ पर जो इनकी जो डायमेंशन है, ठीक है, अगर आप डायमेंशन चेक करेंगे तो आप यहाँ से डायमेंशन को चेक कर सकते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो अभी तो ये 1.07 आ रहा है, लेकिन अगर सपोज आप इसको यहाँ से ग्रिड स्टेप ऑन करते हैं, अभी ऑफ है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका स्नैप ग्रिड का है। F9 इसकी शॉर्ट की है, F9 शॉर्ट की है। तो आप यहाँ से देखें, तो अगर मैं F9 प्रेस करता हूँ या मैं डायरेक्ट आइकन पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, कर्सर आपका जंप करके चलेगा। अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे सपोज मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन सेलेक्ट की है यहाँ से, और ये कर्सर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट से जंप करके चलेगा। ठीक है, देखें यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अगर DLI डायमेंशन लीनियर आप चेक करते हैं, सपोज डायमेंशन लीनियर, एक लीनियर डायमेंशन को चेक करने के लिए, तो 1 डिस्टेंस आपने ये x की दी है और 1 आपने y की दी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्सर यहाँ से लेके यहाँ जंप करके चल रहा है मिड पॉइंट पे। ठीक है, फिर इधर, तो यहाँ पर भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने x स्पेसिंग और y स्पेसिंग यहाँ पर दी है 1 mm की, आप इसमें राइट क्लिक करके और स्नैप सेटिंग में आप जा सकते हैं। यहाँ पर स्नैप सेटिंग में भी आप इसको 1 कर दें। ठीक है, अगर यहाँ से भी आप 1 करते हैं और आपने ओके कर दिया, तो आपका कर्सर सीधे जंप करके
इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, 1 mm पे। तो यहाँ से आप ग्रिड और स्नैप, तो ग्रिड के साथ में आपके जो ग्राफ पेपर है इसके साथ में ही आपका स्नैप ग्रिड काम करेगा, ठीक है। जब कभी सपोज आपने ग्रिड ऑफ कर रखा है और आपने सपोज लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये कर्सर आपका इस तरह से जंप करके चलता है, तो इट मीन्स कि आपका यहाँ पर स्नैप ग्रिड ऑन है, ठीक है, स्नैप पॉइंट आपका ऑन है। तो आप इसको बंद कर दीजिए, यहाँ देखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ऑन रहेगा तो कर्सर आपका जंप करके चलेगा, ठीक है। और अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो ये स्मूथली आपका काम करेगा, ठीक है, फिर आप स्मूथली काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑन है और आप लाइन कमांड यहाँ से दे रहे हैं तो ये कर्सर आपका जंप करके चल रहा है, 1 mm जंप करके चलेगा, क्योंकि आपने इसकी सेटिंग 1 mm की हुई है, तो ये 1 mm आपका जंप करके चलेगा, ठीक है, 1 mm। तो इसका आप ध्यान रखिए, ठीक है, ये आपके काम में आते हैं सारी चीजें। तो ग्राफ के साथ ही आप इसमें यूज कर सकते हैं दोनों ग्राफ। अगर आप ग्रिड का यूज करते हैं तो स्नैप ग्रिड को ऑन रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक स्नैप पॉइंट, यानी ग्रीन कलर में जो आता है ये आपका स्नैप पॉइंट होता है, ठीक है। देखो ये अभी कर्सर जंप करके चल रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, ये ग्रीन कलर जो एंड पॉइंट आपका आ रहा है ये स्नैप पॉइंट, तो आप इसको ऑफ कर दें। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ से ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड का यूज स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। सीधी लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आप F8 ऑन रखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, अगर मैं लाइन कमांड यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये लाइन आपकी तिरछी बन रही है, ठीक है, किसी भी एंगुलर लाइन अलाइन में आपका ड्रॉ हो रहा है। आप यहाँ से अगर F8 प्रेस करते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर का साइन जो नीचे ड्रॉप सेटिंग में है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन हो जाएगा तो आप लाइन को सीधी ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पर वैल्यू टाइप कीजिए, सपोज आपको 20 देना है तो ये 20 डिस्टेंस की आपकी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ऊपर की तरफ डायरेक्शन देंगे, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सपोज आपको यहाँ पर 15 mm की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, 10 देना है, अगेन 15 करना है, ठीक है, 20। तो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर ऑफ करना है तो आप डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। आप लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से एंड पॉइंट आपको शो करेगा, ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक सिलेक्शन मेथड एंड डिलीट। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप F3 शॉर्ट की है और इसका यूज टू शो एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर, पैरेलल, सेंटर पॉइंट ऑफ ए सर्किल, क्वाड्रेंट, टेंजेंट और भी बहुत सारे कांस्टेंट हैं, उन सिंबल को शो करेगा। शो करने के लिए F3 का यूज आप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट F3, ठीक है, आप इसको ऑफ करें। और इसका यूज इतना इंपॉर्टेंट है कि सपोज आपने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की और ऑर्थो ऑन करते हुए, ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें, ऑर्थो ऑन हो जाएगा। मैंने यहाँ से 100 डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की, ठीक है। और सपोज इसके मिड पॉइंट पे मुझे अगर सर्किल ड्रॉ करना है, सपोज मिड पॉइंट पे मुझे सर्किल ड्रॉ करना, तो सी इंटर मिड पॉइंट मुझे यहाँ पर शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया और मिड पॉइंट यानी ट्रायंगुलर में एक सिंबल आपके आएगा, वो मिड पॉइंट का सिंबल है, लाइन का मिड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि इसको मुझे सपोज 15 रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आपका 15 रेडियस का सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एंड पॉइंट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पर गैस लगाऊंगा, अनुमान एक लगाऊंगा कि यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ से क्लिक करते हुए और लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दी, सपोज इसको 50 डिस्टेंस पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है।
लेकिन अगर आप जूम कर देखेंगे तो यहाँ पर ये गैप आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसलिए इस गैप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, गैप को कम करने या गैप नहीं देने के लिए आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे, जिससे कि एग्जैक्ट पॉइंट पे, लाइन के एंड पॉइंट पे आपकी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ हो, ठीक है। तो यहाँ पर माउस क्लिक किया और 30 डिस्टेंस मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब इसमें कोई गैप आपको नजर नहीं आएगा। इसीलिए आपका जैसा सर्किल है, ठीक है, आपने एक सर्किल ड्रॉ किया है यहाँ पे सपोज, ठीक है। अब इस सर्किल से मुझे लाइन एक ड्रॉ करनी की, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, इस सर्किल के सेंटर तक मुझे लाइन ड्रॉ करनी, ठीक है। एल इंटर। अब यहाँ से सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है, और मैंने यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सेंटर सर्किल का सेंटर पॉइंट शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और सपोज मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है कि इसके क्वाड्रेंट से, ठीक है, इसके क्वाड्रेंट से या टेंजेंट से टेंजेंट मिलाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या टेंजेंट आपको यहाँ पर नजर तो नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको सिंबल तो शो नहीं कर रहा है। इसलिए आप एक अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर टेंजेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है ये लाइन आप अंदर की तरफ चली गई, ठीक है। यहाँ पर देखें, आप जूम करके देखेंगे तो अंदर की तरफ लाइन बन रही, एक एग्जैक्ट टेंजेंट पॉइंट पे यहाँ पर लाइन ड्रॉ, यहाँ पर गैप आपका आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको ऑन करें या F3 प्रेस करें, ठीक है। लाइन कमांड दें। अब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट तो आपने यहाँ से दे दी, ठीक है। आप सर्कल पे आएंगे तो यहाँ से आपको टेंजेंट नजर आएगा, ये आपका टेंजेंट है, एक ट्रायंगल सॉरी लाइन बनी हुई है और उसके नीचे सर्कल बना हुआ है, ये टेंजेंट का सिंबल है, ठीक है। और यहीं से आप जाएंगे तो यहाँ पर टेंजेंट भी आपको मिलेगा। तो आप इस लाइन को, स्टार्टिंग लाइन को आप डिलीट कर सकते हैं, लाइन कमांड, ठीक है। वापस लाइन कमांड दीजिए, यहाँ से आप स्टार्ट करें, ठीक है, इसके क्वाड्रेंट से आपको स्टार्ट करना है और टेंजेंट जहां आपको मिलेगा सर्कल में आप वहां क्लिक करें, वापस सर्कल के ऊपर आएंगे तो यहाँ से अगेन टेंजेंट आपको मिलेगा। इस लाइन को आप डिलीट कर सकते हैं। तो टेंजेंट आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एक बार क्लिक करके क्वाड्रेंट पे और उसके बाद में टेंजेंट, दूसरे सर्कल में आपको टेंजेंट मिल जाएगा, फिर वापस आप रिटर्न चलेंगे उसी सर्कल में और वहां पर टेंजेंट वापस आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन आता है पोलर ट्रैकिंग का। तो पोलर ट्रैकिंग के लिए आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास में ऑप्शन है पोलर ट्रैकिंग का, ठीक है। एंगल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, एंगल अगर सपोज मुझे कोई लाइन 30 डिग्री पे ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी ये ऑफ है, आप इसको ऑन करेंगे, राइट क्लिक करें, इसकी ट्रैकिंग सेटिंग में जाइए, ठीक है। ट्रैकिंग सेटिंग में यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास में, एक तो आपके पास में इंक्रीमेंटल एंगल है, ठीक है, इसके रेशियो में आपके एंगल जैसे 30 डिग्री का है, यहाँ पर आपका इंक्रीमेंटल एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपने 90, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10, 5, ये आपका इंक्रीमेंटल एंगल है। किसी भी एंगल को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने 45 डिग्री सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसको भी एडिशनल एंगल यहाँ पर 67 दिया हुआ है, ठीक है। वो एंगल, एडिशनल एंगल में आप वो एंगल देंगे जो इनमें नहीं है, इसमें नहीं है। सपोज आपको 50 डिग्री का एंगल देना है, ठीक है, तो 50 डिग्री का एंगल आप एडिशनल में यहाँ पर दे सकते हैं। आप इसको डिलीट कर दें, जैसे मुझे एडिशनल पर क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से 50 टाइप करके ओके कर दें, ठीक है। तो ये 45, 50 पे भी जाएगा और 45 पे जाएगा, ओके। आप जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से माउस क्लिक किया तो ये ट्रैकिंग एक शो कर रहा है, ये 45 के रेशियो में आएगा, ठीक है। देखो पहला एंगल आपका 45 जा रहा है, ठीक है, ट्रैकिंग आपको शो कर रहा है। आपने यहाँ से एक डिस्टेंस दे दी कि इसको 50 की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें 50 पे अगर आप वहीं से सीधी लाइन ड्रॉ करें तो ये आपका 45 डिग्री। दूसरा एंगल आपके जो एडिशनल एंगल आपने दिया था 50 डिग्री का, ठीक है, वो आपका यहाँ पर आ रहा है 50 डिग्री। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल एंगल है वो तो एक रेशियो में जाएगा, यानी 45 है तो 45 के बाद 90 पे, फिर 90 के बाद 135 पे, 135, 180, देन यहाँ पर 225, फिर 270, फिर आपका 315
और फिर आपको 360, यानी एक रेशियो में 45 के रेशियो में जा रहा है। लेकिन एडिशनल एंगल में आपका केवल एक ही एंगल रहेगा 50 डिग्री, इसका रेशियो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इतना इजी है कि अगर सपोज आपको 135 एंगल पे लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ से आपने 50 डिस्टेंस टाइप, केवल डिस्टेंस टाइप करना है, ठीक है। फिर आपको 225 पे देना है, तो ट्रैकिंग आपको यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ से आप इसको 50 डिस्टेंस अगेन देके फिर यहाँ से एक ट्रैकिंग आप दे दें अगेन 50। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बनना इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट बनना आपका इजी हो जाएगा। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इसको ट्रैकिंग सेटिंग में, ठीक है। 72 डिग्री का एंगल देना, तो इसी की रेशियो में बनेगा, ठीक है। सपोज आपने 18 डिग्री का एंगल यहाँ पर दिया इंक्रीमेंटल, ओके। अब लाइन जो आपकी ड्रॉ होगी वो 18 के रेशियो में ड्रॉ होगी, ठीक है। तो ये आपका देखो 18 डिग्री, 36, ये 54, फिर आपका 72, तो देखिए 90, फिर ये 108, ठीक है। 18 के रेशियो में बढ़ रहा है, क्लियर। चलो मुझे एक पेंटागन बनाना है, तो माउस क्लिक करके मैं पहले तो 72 पे दूं, यहाँ से मैंने इसको 50 दे दिया, ठीक है। फिर दूसरा एंगल मेरा यहाँ से जाएगा 144, ठीक है, 50। फिर तीसरा एंगल जाएगा 216 पे, ठीक है। तो यहाँ पर 216 आ रहा है 50। फिर चौथा एंगल मेरा जा रहा है 288 पे, ठीक है। तो 288 पे यहाँ आ रहा है 50। फिर मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये एक इजी वे में आपका पेंटागन बन रहा है। पोलर ट्रैकिंग एंगल के लिए एंगल सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में आता है यहाँ से सिलेक्शन साइकिल मेथड, ठीक है। तो सिलेक्शन साइकिल मेथड का यूज आप यहाँ पर राइट क्लिक, यानी यहाँ देखो ये कस्टमाइजेशन आ रहा है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास में ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सिलेक्शन साइकिल मेथड का आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और क्लिक कर दें सिलेक्शन साइकिल मेथड, ठीक है। इसका यूज होता है कि सपोज आपने यहाँ से एक कलर ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। वापस कलर सेट कर रहा हूँ रेड कलर, ठीक है। इसी के ऊपर मैंने रेड कलर भी दे दिया, ठीक है। इसी के ऊपर मैंने ग्रीन कलर भी दे दिया यहाँ से, चलो ठीक है, ये ग्रीन, ठीक है। इसी के ऊपर नेक्स्ट कलर में दे रहा हूँ लाइन कौन, और यहाँ से अब मुझे सपोज इसमें से, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है ये, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्शन आ रहा है कि कौन सी लाइन को आपको डिलीट करना है या कौन सी लाइन को यहाँ से मूव करना है, ठीक है। आप उस लाइन को सिलेक्ट करें और आप डिलीट कर सकते हैं, तो वो ग्रीन कलर की लाइन आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। वापस मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, अब ये 3 लाइन आपकी है, ठीक है, कि मैंने ये कलर ले लिया, सेलेक्ट कर दिया लाइन और इसको डिलीट कर दिया। अब केवल 2 कलर आपके बचेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन साइकिल मेथड है, जहां पर ओवरलैपिंग आपकी आती है, ठीक है, इस स्केच की, तो वहां पर आप सिलेक्शन मेथड का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग F11, ठीक है। तो F11 का यूज ये इस तरह से होगा कि सपोज आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, 100 पे, या मुझे लाइन का मालूम नहीं, मैंने तो लाइन ड्रॉ कर दी बिना किसी भी सपोज डिस्टेंस के, ठीक है। और मुझे इसके बराबर की लाइन चाहिए, ठीक है, इसके इक्वल लाइन चाहिए, तो यहाँ पर एक ट्रैकिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जैसे आप ये करेंगे ना परपेंडिकुलर, एक ट्रैक आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। एक तो आपने इसको यहाँ पे सेट किया 30 डिग्री, तो ये ट्रैकिंग आपकी मिल रही है। आप यहाँ पर जाके जैसे ट्रैकिंग आपको शो करेगा, आप यहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं और वापस आप इस लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने सर्कल दिया है और सर्कल आपको सेंटर में देना है, सी इंटर करके इसके सेंटर में देना है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट आप सेलेक्ट करें, अब ये ट्रैकिंग आपको यहाँ पर शो कर रही है, वापस आप इधर जाएंगे मिड पॉइंट पे, यहाँ से भी एक ट्रैकिंग आएगी, तो दोनों ट्रैकिंग जहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ आप माउस क्लिक करते हुए सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी ट्रैकिंग का यूज करते हुए
दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में मिलती हुई है, वो आपका ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है। और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग आपके पास में ये ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर आता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। तो स्नैप को ट्रैक करता है, यानी मिड पॉइंट को, एंड पॉइंट को, इन पॉइंट्स को ट्रैक करने का काम करता है। ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ से सपोज इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखें, ये आपका ट्रैक शो कर रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का अलाइनमेंट ट्रैक शो कर रहा है। ठीक है। यहाँ से आपने बीच में तो लाइन कमांड ये, ठीक है, ये आपका ट्रैकिंग। और तो आप इसको ऑफ रखें। देखो इसके सीध में, अगर मुझे ऐसे कि सीध में चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, तो आप यहाँ से देंगे। ठीक है। यहाँ से दोनों साइड से एक ट्रैकिंग आपको यहाँ पर ठीक है, इसके बराबर। तो ये चीजें आपकी आएंगी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में। नेक्स्ट आप चले यहाँ से ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में, फिर उसके बाद में क्विक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है। क्विक प्रॉपर्टीज यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज शो करना। सपोज मैं यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करता हूँ, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर विंडो एक ओपन हो रहा है, यहाँ प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। आप यहाँ से रेडियस चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे 15 रेडियस करना है, ठीक है, या मुझे 20 रेडियस करना है। ठीक है, डायमीटर है ये, डायमीटर सॉरी, 20 रेडियस। ठीक है, तो आप यहाँ से और कलर भी चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो क्विक प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर ये आइकन है आपके पास में क्विक प्रॉपर्टीज का। आप इसको अगर ऑफ करोगे तो ये आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, नहीं दिखाई देगा, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाई देगी। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से क्विक प्रॉपर्टीज ऑन करना है, ये आपका क्विक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, या आप क्यूपी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करें और इसको सेलेक्ट करना है मुझे। ठीक है, तो ये आपका क्विक प्रॉपर्टीज, और ये शो करना जरूरी होता है। ठीक है, कभी हमको चेंज करना होता है, कलर चेंज करना होता है, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ये व्हाट्सएप का एक क्विक प्रॉपर्टीज आएगी। ठीक है, सारी चीजें आप चेंज कर रहे हैं, सारे कलर चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन आता है आपके पास में डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट टू शो कमांड लाइन ऑन ए कर्सर। ठीक है, F12 इसकी शॉर्ट की है। आप F12 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अब कमांड लाइन में कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, जो भी लाइन आप देंगे तो ये कमांड लाइन में आपका इस तरह से शो करेगा। देखें, ठीक है, कमांड लाइन, मैं यहाँ से अगर सर्कल टाइप कर रहा हूँ तो सी कमांड लाइन में टाइप हो रहा है, यानी कर्सर में टाइप, कर्सर के नीचे टाइप हो रहा है सी इंटर। ठीक है, और मैंने माउस क्लिक किया, अब रेडियस में दे रहा हूँ तो ये कर्सर में ही टाइप हो रहा है। ठीक है, तो डायनेमिक इनपुट टू शो द कमांड लाइन बार ऑन कर्सर, और F12 में अगर प्रेस करता हूं तो अब ये कर्सर में कमांड लाइन नहीं आएगी। आप कमांड लाइन में ही कमांड टाइप कर सकते हैं, लाइन कमांड देना है। ठीक है, तो कमांड लाइन में ही आप टाइप कर सकते हैं इस तरह से। तो सेलेक्ट करें एंड डिलीट। ठीक है, अब देखें, चलो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास में यहाँ से नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपके पास में शो एंड हाइड लाइन वेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका शो हाइड लाइन वेट, आप इसको ऑन करोगे तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या है, इसकी चौड़ाई नजर आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ से चेंज करना है कि इसकी चौड़ाई मुझे, लाइन वेट है, लाइन वेट का ऑप्शन है, तो लाइन वेट का ऑप्शन है, लाइन की चौड़ाई मुझे 0.5 करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सर्किल ड्रॉ किया मैंने। तो अगर ये ऑन है, लाइन वेट ऑन है,
तभी आपको इसकी चौड़ाई नजर आएगी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, आपके बाय डिफॉल्ट है, जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं वो बाय डिफॉल्ट है लाइन वेट में। ठीक है, आप इसको ऑफ करोगे तो इस तरह से आपके यहाँ पर लाइन की चौड़ाई एक नॉर्मल या बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नजर आएगी, चाहे तो आपने यहाँ पर इसकी चौड़ाई दी हो। ठीक है ना। तो अगर आप इसको ऑन करते हैं, लाइन शो एंड हाइड लाइन वेट को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसकी चौड़ाई आपको दिखाई देगी। तो आप इसको सेलेक्ट करें, डिलीट करें, ठीक है, और इसको ऑफ कर दें। तो जब भी रिक्वायरमेंट हो जब भी आप इसको ऑन करें, अदरवाइज आप इसको ऑफ ही रखें। तो उसको बाय लेयर चलना, यहाँ पर भी आपको कलर बाय लेयर। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा। थैंक यू। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुरू से लेकर और आखिरी तक देखें वीडियो को, और लाइक करें। कोई कमेंट्स आप देना चाहते हैं तो दें। ओके, नाउ थैंक यू।